Hello everyone, welcome to Study Nation. Let's start with another question based on the concept of set theory. So this is the inclusion exclusion formula. तो देखिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन. कभी भी आपके पास तीन सेट बेस्ड क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, तो आई विल टेल यू टू डिफरेंट मेथड. ओके, सो क्वेश्चन सेज आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स in a school, 10 teaches mathematics, 9 teaches physics, 7 teaches chemistry, 4 teaches both mathematics and physics, but none of them teaches mathematics and chemistry. What is the number of teacher who teaches both chemistry and physics? Okay, तो देखिए अगर मैं इस बॉक्स की कोशिश करूं, so let's see, I will try. So suppose this is a mathematics, this is a physics, this is a chemistry. Okay, इनको फिल कर लीजिए. ये आपके पास है ए, ये है बी, ये है सी. नाउ दिस इज व्हाट डी, इट्स अ ई, इट्स अ एफ, ये आपके पास जी है और ये एच है. अब आपसे क्या लिखा है, ट्राई टू फिल विद द कॉमन पार्ट. ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, नन टीच बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री. सो मैथ एंड केमिस्ट्री वाला आपके पास ये हो गया जीरो, तो ये भी हो गया जीरो क्योंकि ये पूरा पार्ट ही जीरो हो जाएगा. ओके, नाउ अब आपसे क्या बोलता है, व्हाट एल्स इज गिवन. सो इसका मतलब E इज इक्वल टू जीरो, G इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो होंगे. अब आपसे बोलता है कि 4 टीचर्स बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इसका मतलब ये वैल्यू होगी 4. अब आपको पूछा गया क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A. तो इसका मतलब है आपने कहा 10 टीचर्स मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब ये 4 है तो ये 6 हो गया आपके पास. नाउ आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी प्लस एफ. आपके फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं, 9 टीचर्स फिजिक्स, तो ये हो गया 4. तो इसका मतलब ये और दोनों बी प्लस एफ वुड बी इज इक्वल टू 5. नाउ 7 टीचर्स केमिस्ट्री, सो एफ प्लस सी वुड बी इज इक्वल टू 7. नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर. सो ये जीरो होगा क्योंकि हर टीचर कुछ ना कुछ पढ़ाता है. So how many teachers are there? 6 is there, 4, 10 there. तो इसका मतलब है B plus F plus C, ये कितना होना चाहिए, 6, 4, 10 हटा दो 20 में से, तो that would be 10. So इसका मतलब है, और इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, B plus F plus C is equal to 12. So cancel out. So F would be what, 2. So इसका मतलब है, what is a F, which the teacher who teaches what, chemistry and physics both. तो इसका मतलब 2 would be the correct answer. This is the one way everyone. Clear? Now coming to the second one. अगर कोई आपसे बोलता है और क्या तरीका है, so let's see, I am just writing here. So now this is the formula, N A union B union C is equal to N A plus N B plus N C minus एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए बी सी इंटरसेक्शन बी. नाउ ए को आप मान लीजिए मैथ है, बी को फिजिक्स, सी को केमिस्ट्री. तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, इसका मतलब ये आपके पास टोटल है 20. सो फर्स्ट वन इज व्हाट, लेफ्ट साइड इज 20, ए इज गिवन एज अ 10, बी इज व्हाट 9, देन इट्स अ 7. फिर आपसे बोलता है ए एंड बी. ए एंड बी का मतलब है मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले, दैट इज व्हाट 4. ना बोलता है देन नन टीचर्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इसका मतलब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया. तो इसका मतलब हो गया दैट इज ऑल्सो, जब आपके पास सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले जीरो हैं तो ये वाला भी जीरो होगा, ये आपको निकालना है. तो मान लीजिए आपने कहा x माइनस 0 प्लस 0, तो ये आ गया आपके पास 10, 9, 7 माइनस 4. सो 10 प्लस 9 प्लस 7 इज 26, 26 माइनस 24, x would be what, 2. Using the formula you will get the same answer. Okay, so याद रखिए, this is very important. कभी भी आपसे बोलते हैं ना exactly 2, exactly 3, exactly 1 या फिर at least 1, तो वहां पे ये क्वेश्चन काम आएगा. और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं. So this is all about this video. I hope this is clear to everyone. So please do like this video, share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel. So bye, take care everyone, see you in the next video.